नमस्कार साथियों, एसपी क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करने जा रहे हैं हम अगली विधि हमारी द्विभाषी विधि। जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें कितनी भाषाएं होंगी? द्विभाषी, अर्थात कि दो भाषाएं होंगी। ठीक है, इसका प्रवर्तन किया था C.J. डॉडसन ने। सबसे पहले भारत में इसका प्रयोग करने वाले थे H.N.L. शास्त्री जी। दो भाषाओं का प्रयोग इसमें किया जाता है। एक भाषा होती है मातृभाषा और एक भाषा जो होती है सीखी जाने वाली अन्य भाषा। एक तो मातृभाषा में उसको नियम से समझाएंगे, जिस भाषा को सिखाना है उसके नियम कौन सी भाषा में सिखाएंगे? मातृभाषा में सिखाएंगे। और एक होती है सीखी जाने वाली भाषा। तो हो गई ना दो भाषाएं। दो भाषाओं का प्रयोग करने के कारण से इसे द्विभाषी विधि भी कहते हैं। यह व्याकरण, अनुवाद विधि तथा प्रत्यक्ष विधि के बीच की कड़ी मानी जाती है। देखो, अब मैंने एक वाक्य लिखा यहाँ पर, रीड पोइम। ठीक है, फिर रीड पोएम पूरा अंग्रेजी वाक्य है, फिर उसको आधा अंग्रेजी आधा हिंदी टुकड़ों में, तो रीड कविता। तो रीड कविता, अब बच्चा समझ जाएगा कि कविता का मतलब इंग्लिश में होता है पोइम। पोइम को ही कविता कहते हैं। फिर पोइम का अर्थ वह समझ जाता है कि पोइम का अर्थ क्या होता है? कविता। इस प्रकार से आधा आधा प्रयोग उसमें किया जाता है। दो भाषाओं का प्रयोग करने के कारण से इसको द्विभाषी विधि भी कहते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली विधि में।